प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं राम बच्चन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अड्डा में। प्यारे बच्चों, मैं भी जो पिछली क्लास लिया था उस क्लास में मैंने आपको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के। उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के से रिलेटेड मैंने प्यारे बच्चों आपके लिए 5 काफ़ी इजी क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके प्रैक्टिस के पर्पज से होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग हो सके। तो प्यारे बच्चे, आइए इनको हम एक एक करके बड़ा प्यार से स्लो मोशन में आराम से इस क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चे, हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले बच्चे क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस की मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन तक जाते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स जो ट्रायंगल बच्चे ABC है वह ABC ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो राइट एंगल है वो ए पे है। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल B एंड एंगल C। क्या पूछा आपसे? एंगल B और एंगल C के साथ में सारे टी रेशियोज आपको फाइंड आउट करने हैं। कितने होते हैं टी रेशियोज? 6। प्यारे बच्चे, पहले एक बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कहाँ पे है? ए पे है। राइट एंगल ए पे बच्चे BC। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बच्चे दिस इज 8 सेंटीमीटर। AB 6 सेंटीमीटर। बच्चे AB 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, पता है आपको कि जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट करने होते हैं, सारे टी रेशियोज फाइंड आउट करने होते हैं, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए। प्यारे बच्चे, आपको इस ट्रायंगल के 2 साइड्स पता हैं, आपको तीसरी साइड्स नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से आप थर्ड साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्यारे बच्चे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? H हाइपोटेनस। प्यारे बच्चे, आपका हाइपोटेनस होगा ये, क्यों? क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट साइड है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चे? H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मीन्स बच्चे क्या? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्यारे बच्चों, AB कितना? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर। 6 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो क्या बच्चे AC स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो AC की वैल्यू मिल जाएगा प्यारे बच्चों आपको 10 सेंटीमीटर। मीन्स प्यारे बच्चों, आपको हाइपोटेनस पता चल गया, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ कम बच्चे, क्या पूछा है? एंगल B के साथ में। तो प्यारे बच्चों, एंगल B के साथ में जो आपके टी फंक्शंस होंगे, साइन B, कोस B, tan B, कॉट B, सेक B, कोसेक B। तो प्यारे बच्चों, इस एंगल B के साथ में आपका B एक्यूट एंगल है। इस एंगल B के अपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर, दैट इज P। इसका एडजेसेंट साइड दैट इज बेस B। और प्यारे बच्चों, आपको पता है दिस इज योर हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चे, आइए निकालते हैं। अच्छा, आप यहां से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, AC इक्वल टू कितना दिया बच्चे? 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, AB इक्वल टू कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, आपने निकाल लिया हाइपोटेनियस। BC इक्वल टू बच्चे कितना? 10 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, इस एक्यूट एंगल B के साथ में
परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज AB, हाइपोटेनियस इज BC। प्यारे बच्चे आइए सारे टी फंक्शंस निकालते हैं एंगल B के साथ में। फर्स्ट टी फंक्शंस साइन B। प्यारे बच्चे साइन B प्यारे बच्चे क्या होता है, आपको पता होगा ना, PBPHHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस साइन B के साथ है प्यारे बच्चे योर परपेंडिकुलर इज AC अपॉन योर हाइपोटेनियस इज BC। प्यारे बच्चों AC की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, BC इज 10 सेंटीमीटर। 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में प्यारे बच्चों साइन B की वैल्यू 4/5। अगेन बच्चे बात करते हैं कॉस B की। प्यारे बच्चों लो आपके लिए मैं लिख देता हूं, क्या था बच्चों, PBPHHB। प्यारे बच्चों साइन कॉस टैन। प्यारे बच्चों किसका होगा यहां से, कोसेक सेक कॉट। कॉस B साइन कॉस क्या होगा बच्चे, B/H। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कॉस B इक्वल टू B/H। बेस इज AB अपॉन हाइपोटेनियस इज BC। AB की वैल्यू बैठे बच्चों 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 10 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट हो गया। 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में प्यारे बच्चों आपकी वैल्यू मिल गई है कॉस B इक्वल टू 3/5। प्यारे बच्चों टैन B, इस टैन को प्यारे बच्चों आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, एक उनके साइड्स के रेशियो के साथ में, एक उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेशियो के साथ में। तो प्यारे बच्चे टैन क्या होगा, P/B। प्यारे बच्चों P परपेंडिकुलर इज AC, बेस इज AB। तो प्यारे बच्चों AC अपॉन AB। प्यारे बच्चों AC इज 8 सेंटीमीटर, AB इज 6 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट हो गया बच्चे सेंटीमीटर। 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, तो क्या हो गया बच्चे 4/3। मैंने बच्चों बताया था आपको जो टैन होता है, प्यारे बच्चे अगर टैन B की बात करते हो तो आप इसे लिख सकते हो साइन B अपॉन कॉस B। साइन B बच्चे, साइन B की वैल्यू 4/5, कॉस की वैल्यू बच्चे 3/5। 5 से 5 कैंसिल आउट, बच्चे क्या मिल गया आपको 4/3। तो प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए साइन B, कॉस B, टैन B, और टैन B को मैंने 2 तरीके से करके आपको दिखा दिया। अब प्यारे बच्चे मैंने 3 निकाल दिया, अब आप 3 आपके लिए रहेगा बच्चे होमवर्क ग्रुप में, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चे आप 3 क्या निकाल लोगे, बच्चे मैं रफ कर रहा हूं। प्यारे बच्चों मैंने साइन कॉस टैन निकाल दिया था। प्यारे बच्चे आप क्या निकालोगे, आप सेक B। प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क है कोसेक B। प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क है प्यारे बच्चों कॉट B। इसको भी कॉट B को आप 2 तरीके से निकालोगे, एक उनके साइड्स के रेशियोज के बेस में और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रेशियोज के बेस में। प्यारे बच्चे मुझे आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर का इंतजार रहेगा। आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके इनके साथ में इनकी वैल्यू लिख के जरूर बताइएगा, जिससे मैं चेक कर पाऊँ कि आपने सही किया है या गलत किया है। मैं जरूर आपको जवाब दूंगा बच्चे। प्यारे बच्चों
अब मैंने एंगल बी के साथ में सारे टी फंक्शंस निकाल लिया, 3 मैंने निकाला और 3 मैंने आपको होमवर्क रूप में दिया। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बात किया था एंगल सी का। अब प्यारे बच्चों इस एंगल का मैंने क्वेश्चंस कर लिया, तो हमारे लिए बच्चे एंगल सी। अब प्यारे बच्चों आपका एक्यूट एंगल सी बनेगा। बच्चों मैंने बताया था आपको, जब आप एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के अपोजिट साइड विल बी योर परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों अब आपका ये चेंज होगा, जो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर था, बेस था, वो दोनों बच्चों क्या होंगे, चेंज होंगे। बच्चे एंगल सी के अपोजिट साइड विल बी योर परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड विल बी योर बच्चे बेस। आइए बच्चे बात करते हैं अगेन, 3 टी फंक्शंस मैं आपको निकाल के दूंगा। साइन सी, प्यारे बच्चों साइन इज पी बाई एच। इस सी के बिहाफ पे योर परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेन्यूस इज बी सी। पी अपॉन में एच, पी देखना बच्चे सी के अपोजिट ए बी। बच्चे हाइपोटेन्यूस इज योर बी सी। प्यारे बच्चों ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों बी सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। प्यारे बच्चों आपको साइन सी की वैल्यू मिल गया 3/5। चलिए प्यारे बच्चों पिछली बार मैंने कॉस निकाला था, इस बार मैं कॉस सी को स्किप करता हूं। प्यारे बच्चों मैं इस बार निकालता हूं कोसेक सी। कोसेक सी बच्चे पता आपको, जो कोसेक होता बच्चे वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आपने पढ़ा था पी बी पी एच एच बी। तो प्यारे बच्चों पी बी पी एच एच बी। तो प्यारे बच्चों जब कोसेक की बात करेंगे तो क्या है प्यारे बच्चों, एच अपॉन पी। कैसे, पी बी पी, पी बी पी, एच एच बी, एच बी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो कोसेक की बात हो रही है तो एच अपॉन में पी, एच अपॉन में पी। प्यारे बच्चों एच इज योर बी सी। पी परपेंडिकुलर, जब आपका एंगल सी है तो परपेंडिकुलर इज व्हाट, ए बी। प्यारे बच्चों बीसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। बच्चे कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6। प्यारे बच्चों कितना मिल गया, 5/3। आप चेक भी कर सकते हैं, साइन और कोस दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 3/5 और 5/3 बच्चे दोनों एक दूसरे क्या बेटा, रेसिप्रोकल हैं। प्यारे बच्चों मैंने पिछली बार tan किया था, इस बार मैं tan को स्किप करता हूं, मैं कॉट करता हूं। तो प्यारे बच्चे कॉट सी। प्यारे बच्चे कॉट की वैल्यू क्या होगी, ध्यान देना, पी बी पी साइन कॉस टेन। मीन्स टेन की बात करेंगे तो जो आपका न्यूमरेटर होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर। प्यारे बच्चों एच एच बी, लास्ट में टेन आया था, यहाँ एच एच बी, टेन रेसिप्रोकल कॉट। तो क्या है बच्चे, कॉट इक्वल टू बी बाई पी। बी, प्यारे बच्चों बी इज ए सी, परपेंडिकुलर इज ए बी। ए सी प्यारे बच्चों 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों ए बी इज 6 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट कर दिए, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। प्यारे बच्चों 4/3। कॉट को आप एक तरीके से और निकाल सकते हो प्यारे बच्चों, कॉट सी
प्यारे बच्चे cos c अपॉन sin c। प्यारे बच्चों आप जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना सब कुछ चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। प्यारे बच्चे cos c, प्यारे बच्चे आपने cos तो निकाला ही नहीं यहाँ पर, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम cos c निकाल लेते हैं, फिर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। cos c, प्यारे बच्चों cos c क्या होगा, ध्यान देना, p b p h h b p b p साइन cos। तो cos के बारे में बात कर रहे हो तो न्यूमरेटर में p b b आ रहा है, cos का उल्टा क्या था बच्चे, रेसिप्रोकल सेक, h h मीन्स बच्चे h बाई b। प्यारे बच्चों h की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, प्यारे बच्चों बेस b 8 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। प्यारे बच्चे जो आपकी cos c की वैल्यू आई प्यारे बच्चों कितनी आई है, 5/4 आया है, पुट कर दीजिए यहाँ पर 5/4। प्यारे बच्चों साइन c की वैल्यू 3/, बच्चे कुछ मिस्टेक हो गया, प्यारे बच्चे कुछ मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, साइन c यहां पे क्या कर दिया मैंने, कॉट, कॉस, सॉरी बच्चे मैंने यहाँ पे तो सेक ले लिया, आपको ज्यादा क्लियर करने के चक्कर में गलत हो गया। प्यारे बच्चे क्या होता है, कॉस, पी बी पी एच एच बी। प्यारे बच्चे क्या होता है, बी बाई एच, बी बच्चे कितना 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे एच कितना, एच इज 10 सेंटीमीटर, कैंसिल आउट कर दिए, 2 4 जा 10, सॉरी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। प्यारे बच्चे जो अभी cos c की वैल्यू आ गई दैट इज 4/5, पुट कर दीजिए, cos c कितना बच्चे 4/5, साइन c प्यारे बच्चे कितना 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4/3। आप यहाँ भी देख लीजिए कॉट की वैल्यू क्या है, 4/3, 4/3। अब प्यारे बच्चों मैंने आपके लिए 3 कर दिया, प्यारे बच्चे मैंने आपके लिए क्या किया, 3 टी रेशियोज कर दिया। अब जो 3 टी रेशियो बच्चे कौन कौन से बच्चे, मैंने साइन कर दिया, कोसेक कर दिया, कॉट कर दिया, और प्यारे बच्चे आपके लिए मैंने क्या कर दिया, cos c भी कर दिया। तो प्यारे बच्चे बचा क्या आपके लिए, एक प्यारे बच्चे आपके लिए सेक बचा है और tan बचा है। प्यारे बच्चे दोनों आप होमवर्क में के ले लीजिए और इन दोनों के आंसर्स मुझे कमेंट में इंतज़ार रहेगा, आप मुझे कमेंट करके इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा। प्यारे बच्चे कौन कौन से, tan c और प्यारे बच्चे sec c, ये प्यारे बच्चे दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसका आंसर मुझे इंतज़ार रहेगा अपने कमेंट बॉक्स में। प्यारे बच्चे हमने पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके बताया। अब प्यारे बच्चे हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ज़रा रीड करते हैं। प्यारे बच्चे साइन ए इक्वल टू 12/13 फाइंड cos ए एंड tan ए। प्यारे बच्चे अगेन हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। प्यारे बच्चे यहां पर एंगल किसकी बात किया है, ए का। तो जैसा कि पता बच्चे आपके दिमाग में स्टोर है कि मैक्सिमम केस में यही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो कि गलत स्टोर है। ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर हमेशा नहीं होता है, डिपेंड करता है आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए लिखा हो बच्चे साइन ए, तो चलो मैं ए ले लेता हूँ जिससे कि आपके गलत होने का चांस बहुत ही कम हो जाए। क्यों, आपको पता है परपेंडिकुलर होता है, मैंने एंगल भी यहाँ लिया जिससे कि इसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगा। तो प्यारे बच्चे ये P हो गया, ये B हो गया, B स्टैंड्स फॉर बेस, दिस इज बच्चे हाइपोटेनियस। बच्चे साइन ए, साइन इक्वल टू क्या दिया बच्चे
12/13। प्यारे बच्चों ये गिवन है, आपको पता है प्यारे बच्चों कि जो साइन होता है वो P/H होता है। साइन ये P/H। प्यारे बच्चों P इसके बेस पे क्या, परपेंडिकुलर BC। H प्यारे बच्चों AC। और प्यारे बच्चों यही साइन है, कितना दिया है 12/13 के। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ से क्या करोगे, लेट करोगे BC इक्वल टू, प्यारे बच्चे आप डायरेक्ट वैल्यू 12 मत लो, आप इनके साथ कोई रेशियो कांस्टेंट K मान लो। और प्यारे बच्चे AC इक्वल टू क्या होगा 13K। अब प्यारे बच्चों आपको ये प्यारे बच्चों आपको दो साइड पता चल गए, BC और AC। मीन्स बच्चे BC की वैल्यू आपको 12K और प्यारे बच्चों AC की वैल्यू 13K। तो प्यारे बच्चे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चे, AC के स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। प्यारे बच्चों AC के स्क्वायर 13K के स्क्वायर, प्यारे बच्चों AB के स्क्वायर, प्यारे बच्चों आपको AB पता ही नहीं है, AB स्क्वायर प्लस BC, प्यारे बच्चों 12K का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों 13K स्क्वायर 169K स्क्वायर, प्यारे बच्चे AB स्क्वायर प्लस 12 का प्यारे बच्चों 144K स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस 144 को आप क्या कर लीजिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, 169K स्क्वायर माइनस का 144K स्क्वायर, प्यारे बच्चे कितना AB स्क्वायर, 169 माइनस 144 25K स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। प्यारे बच्चे आपको यहाँ से AB चाहिए, तो प्यारे बच्चों 25 5 का होता है स्क्वायर, K का K स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों आपको AB इक्वल टू मिल गया 5K। बच्चे क्या चाहिए आपको, कॉस चाहिए प्यारे बच्चों, tan चाहिए। हमें तो साइन ऑलरेडी पता है, कॉस निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। कॉस है प्यारे बच्चों, कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस B/H। प्यारे बच्चों बेस कितना 5K, हाइपोटेनियस 13K, K से K कैंसिल आउट बच्चे, कॉस ए प्यारे बच्चों मिल गया कितना 5/13। अब प्यारे बच्चों आपको tan पूछा है, आप tan को दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका तो आपके पास है tan ए इक्वल टू बच्चे कितना sin ए अपॉन क्या था बच्चे cos ए, sin ए बच्चे कितना 12/13। प्यारे बच्चों cos ए 5/13, 13 से 13 कैंसिल आउट, प्यारे बच्चों कितना मिल गया 12/5। प्यारे बच्चों तो tan निकालने का एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका प्यारे बच्चों tan ए इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों P/B। P प्यारे बच्चों कितना है 12K, बेस कितना बच्चे 5K, K से K कैंसिल आउट हो गया बच्चे कितना 12/5K। तो आप किसी भी तरीके से निकालेंगे प्यारे बच्चों, आपके आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको देखा गया कि सेकंड क्वेश्चन भी हम कितना आसानी के साथ कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और चीज़ों को समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में स्टोर हो जाएं, चीज़ें समझ में आ जाएं। तो प्यारे बच्चे आइए